हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसा कि आपके नज़दीक हैं एग्ज़ाम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट। यहाँ पर आपको एक टेबल और एक यहाँ पर साइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारी बातें लास्ट की हैं। मतलब ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको जो शुरुआत की बातें जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये बातें तो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी, ये फिगर आपको एज इट इज़ जो है बुक के अंदर मिल जाए, ये फिगर और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाए। ये फार्मूला नहीं मिलेगा बुक में, लेकिन ये मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली ये बना कैसे है, क्यों इसको ऐसे ड्रा किया गया, इसका लॉजिक क्या है, उसका भी रीजन हम जानेंगे और फिर इसको भी जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर जब भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है भाई कि जो एटम है हमारा उसको हम ऐसे बनाते हैं और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। हालांकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एटम की ऐसे नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उस लेवल पे उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एक नॉर्मल सी वैल्यू लेके चलेंगे कि हाँ ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ हमारे कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये उसका कौन सा मोशन हो गया, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगा रहे हैं, वो उसका क्या हो गया, स्पिन मोशन। मतलब जब भी किसी एटम की बात की जाती है तो उसके अंदर दो तरह के मोशन को हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक उसका ऑर्बिटल मोशन और एक उसका स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे, वो क्या है उसका ऑर्बिटल मोशन। लेकिन पृथ्वी खुद अपनी दूरी पे भी घूम रही है ऐसे, जिसकी वजह से दिन रात बन रहे हैं, वो क्या उसका स्पिन मोशन। अब होता क्या है, ये जो मोशन है बहुत फास्ट होता है, तो इस वजह से जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो एक टिनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, एक्ट्स लाइक ए टिनी मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रॉन है भाई उसके अंदर किसके कैरेक्टर आ जाते हैं, किसके गुण आ जाते हैं कि टिनी मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, एक छोटे चुंबक के गुण आ जाते हैं। उस वजह से क्या होगा, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड। अगर मैग्नेटिज्म ज़्यादा है या कम है वो हमें किस बात पे पता चलता है, जो भी एलिमेंट हमने स्टडी करना उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम देख लेंगे। तो बेसिकली दो के अंदर हम सबस्टांसेस को कैटेगराइज करते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं और एक डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डायमैग्नेटिक क्या होंगे, या तो जो बिल्कुल एम्प्टी होगा या फिर जो पूरी तरह से क्या होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। वो मैग्नेट से रिपेल होगा, क्योंकि खाली है या पूरा भरा है तो रिपेल होगा, जरूरत नहीं है उसको। और यहाँ पे अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम, मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, 5f का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता भी हमारे 5f में कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। मैं इनको अलग अलग ऐसे बना लेता हूँ, 7, ये क्या है हमारा 5f। फिर इसके बाद क्या होता है, 5f के बाद 6d, d में हमारे 5 होते हैं, ये हमारा क्या हो गया 6d, ये हमारा क्या हो गया 5f, और फिर उसके बाद क्या है हमारा 7s, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक क्या है भाई, जिसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो पहला एलिमेंट है एक्टिनियम को अगर हम छोड़ दें, थ्योरियम की बात करें तो थ्योरियम में क्या है, 5f1, f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 6d1, d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और 7s2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है भाई s फुल्ली फील्ड है, यानी इसकी वजह से तो डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक है d में और यहाँ f में एक है, तो इसकी वजह से इसका कैरेक्टर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन कई बार आप कहीं पे पढ़ देते हो भी थोरियम
डायमैग्नेटिक भी है। वो किस सिचुएशन में होता है, सपोज करो मैं लिख देता हूं थ्योरियम 4 पॉजिटिव। क्या लिख देता हूं, थ्योरियम 4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से जाएंगे, पहले 7s से जाएगा, तो क्या होगा 7s 0, ये खाली होगा अभी 7s। फिर एक इससे जाएगा 3d 0, और फिर एक इससे जाएगा 5f 0। अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से एम्प्टी है, तो किसकी तरह करेगा अभी, डायमैग्नेटिक की तरह। अगर हो थ्योरियम 3 पॉजिटिव, क्या हो थ्योरियम में 3 पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा। अब एक चीज देखो आप, मैंने यहाँ पर एक्टिनियम बनाया और यहाँ पर थ्योरियम बनाया है। पहले हम एक्टिनियम की बात करते हैं। एक्टिनियम में क्या है, 5f0 है, सॉरी 5f0 6d1 और 7s2। तो इसमें एक अनपेड, वो भी डी में, एफ में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, यानी कि जो एक्टिनियम है वो हमारा कैसा कंपाउंड होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। फिर एक्टिनियम के बाद थ्योरियम आ गया भाई। अब देखो थ्योरियम की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गई, क्यों बढ़ गई भाई, क्योंकि थ्योरियम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गया यहाँ पर। फिर थ्योरियम के बाद भाई आगे प्रोटेक्नेटियम, इसमें 2 हो गए, ठीक है। फिर भाई यूरेनियम में 3 हो गए। तो यहाँ देख रहे हो आप, इसके बाद यूरेनियम थोड़ा सा डाउन आ गया। होना क्या चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट इसका। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है भाई इसका, हमें पता है 5f की शिल्डिंग अच्छी नहीं है, इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या बहुत पुअर है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, क्विंचिंग हो जाती है, जिस वजह से जितना मैग्नेटिक का इफेक्ट आना चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट का, उतना इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो जिस वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर नेपच्यूनियम और घट गया, फिर Pu, उसके बाद देखो अमेरिशियम में देखो सारे के सारे हाफ फील्ड हो गए, एकदम से मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ने लगा, ठीक है। डी में 0 है, देखो ये वाला 5f7 6d 0 है। इसके बाद देखो Cm 5f7 6d1, ये भी अनपेड और ये भी अनपेड है, तो एकदम से मैग्नेटिक मोमेंट देखिए जंप कर गया यहाँ पर। तो इसका रीजन क्या रहा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बर्केलियम में अब ये खाली होगा डी तो, और यहाँ पे क्या हो गए 9, यहाँ पे और ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, क्योंकि अब कॉन्ट्रिक्शन तो है, 2 की पेयरिंग तो हुई है, हालांकि मैग्नेटिक मूवमेंट घटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ग्राफ में क्या दिखा दिया, बीके और सीएफ में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। उसका रीजन क्या है, क्विंचिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका रीजन रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के टुवार्ड कोई भी कंपाउंड अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिपेल होगा, सॉरी अट्रैक्ट होगा, और पेयर्ड या फुल्ली फील्ड बोल लो आप इसको, या इनकम्प्लीट सॉरी एम्प्टी बोल लो उसको आप, वो क्या होगा हमारा डायमैग्नेटिक। क्या फार्मूला होता है इसका, परसेंटेज m बराबर है ng² बीटा स्क्वायर j इंटू जे प्लस 1/3 kT प्लस n अल्फा। अब m क्या है यहाँ पे, मोलर ससेप्टिबिलिटी, n क्या हमारा अवोगाड्रो नंबर, g क्या है भाई, g की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 प्लस s इंटू एस प्लस 1 प्लस j इंटू जे प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1। तो s हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, माइनस में से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस 1। बी ये हमारा बोर मैग्नेटोन होता है, EH/2 पाई MC, इसको सोल्व करोगे तो आप वैल्यू कितनी होती है इसकी, 9.27 इंटू 10⁻⁻2 अर्ज पर गोस। जे होता हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, के होता हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो ये है हमारा ये होता है जीमैन्स इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्मॉल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ड्यू टू सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट। अब ये फार्मूला कहीं मिलता नहीं है, हम लिखते नहीं है, बुक में नहीं दिया है, तो इसकी जगह एक आसान फार्मूला और हम लिख सकते होता है आसान सा, मैग्नेटिक मोमेंट को आप निकाल सकते हो, G√J इंटू जे प्लस 1। G क्या है, J क्या है, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हो कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं एक्टिनाइड्स की, मोस्टली एक्टिनाइड्स के हमारे पैरामैग्नेटिक है, उसका रीजन क्या है, उसके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।